हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1.03। टॉपिक का नाम होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में तो बात किए थे, इसका पहला में जो है हमने बात कर दिया था फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैटर जो है जब इसको क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से ये बढ़ता है। पहला हो गया प्योर सबस्टांस, दूसरा हो गया इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को हम लोग मिक्सर भी बोलते हैं। ठीक है। और प्योर सबस्टांस को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। और मिक्सचर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। कंपाउंड को आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबके बारे में बात करेंगे। देखिए जो इस चैप्टर में दिया हुआ है सारा चीज हम डिस्कशन कर लेंगे, यहां तक कि आपका जो सिंगल में जो दिया गया है उससे एक स्टेप बढ़ के ही हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास जो टॉपिक आ रहा है बच्चा, उसका नाम क्या है? प्योर सबस्टांसेस। प्योर सबस्टांसेस वह होता है, प्योर सबस्टांसेस वह होता है बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह के जो है सबस्टांस या पार्टिकल के मिलने से बनता है, और इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सबस्टांसेस बोलते हैं। जैसे एलिमेंट है, अब गोल्ड ले लिए तो गोल्ड को अगर दोबारा तोड़ भी दिए 10 पार्ट में, 20 पार्ट में, 100 पार्ट में, तो गोल्ड ही है। ठीक है। वाटर को हमने 100 पार्ट में तोड़ दिया तो वाटर ही रहेगा। ठीक है। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं क्या? प्योर सबस्टांस। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सबस्टांस के बारे में। तो ध्यान रखना है, क्या यह जो सिर्फ एक ही टाइप के जो है पार्टिकल के एटम के बारे में। एटम क्या होता है? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो मिलने के बाद हमारे पास जो बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल। या तो बोल सकते हैं किसी भी सबस्टांस का वह स्मॉलेस्ट। एक सौ 18, 118। इसका प्रॉपर्टी, यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम के मिलने से बना होता है ना। ये इसमें क्या होता है? कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है। इसको और फर्दर आगे सिंपल पार्ट में तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको जो है केमिकल सिंबल से जो है हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो यस से इंडिकेट कर देंगे, हीलियम लिखा हुआ है तो जिससे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। यह जो है हो सकता है एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करे या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जैसे सोडियम, सोडियम जो है एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। यह भी क्या होता है? होमोजीनियस इन नेचर होता है। नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा प्योर सबस्टांस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिल करके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपाउंड। जैसे वाटर क्या एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो मिला हुआ है तभी बना हुआ है क्या? वाटर। है ना। जैसे हमारे पास H2O लिख दिए तो ये क्या है? इसमें रेशियो ऐसा है, लेकिन अगर यहां पर रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, तो रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? कंपाउंड भी चेंज हो गया। इसका नाम वाटर है, इसका नाम क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। डन। चलिए नेक्स्ट, इसका करेक्टरिस्टिक्स।
मेड अप ऑफ टू और हाँ, दोनों जब मिल गया तो वाटर बना, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। ठीक है, प्योर सबस्टांस विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वाटर बन गया तो वाटर के हर जगह प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल एग्जिस्ट। अलग करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, इसका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डन। चलिए, टू और कोई फर्क पड़ने वाला, केमिकल सिंबल है। टू टाइप के एटम हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आयरन, ऑक्सीजन, गोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या आता है, कोई हमारे पास कंपाउंड है या कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में देखना है कितना एटम है, वही कहलाता है क्या, उसका एटोमिसिटी। तो लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड, है ना, एटोमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, दो, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, दो। ठीक है, ओजोन है तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, तीन एटम, एटोमिसिटी कितना हो गया, थ्री। अगर मान लीजिए फॉस्फोरस है तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, चार एटम, तो एटोमिसिटी कितना हो गया, फोर। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एटोमिसिटी के बेसिस पर जो है मॉलिक्यूल जो है हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो क्या हो गया, मोनो एटोमिक। एक मॉलिक्यूल में दो एटम है तो डाई एटोमिक। एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, दो यहां और एक यहां, है ना, तो कितना हो गया, तीन हो गया। एक प्लस दो कितना हो गया, तीन हो गया, तीन है ही यहां पर। ठीक है, 80 से लगा लेना बाद में आप। ठीक है, टेट्रा एटोमिक क्या होता है, इसके एक मॉलिक्यूल में चार एटम, तीन है, एक, चार, चार। ठीक है, जिसमें चार से अधिक रहेगा क्या हो जाएगा आपका पॉली एटोमिक, कितना हो गया, एक और चार, पांच हो गया। दो और चार, छह, छह एक, सात हो गया। ठीक है, छह छह, बारह, बारह बारह, 24 हो गया, 80 से। ओके, ये है क्या, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। नेक्स्ट, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इन तीन पार्ट में बांटा गया है। तो मेटल वह होता है जो जनरली हार्ड रहे, जिसमें चमक हो, है ना, हथौड़ा से मारने पर वो क्या हो जाए, है ना, स्टिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, खींचने पर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर रहे, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, मेटल। जैसे एग्जांपल हो गया आयरन, कॉपर, गोल्ड। आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल कितना होता है, 93। नॉन मेटल कितना होता है बच्चा, ठीक है, नॉन मेटल होता है आपका कितना, आपका होता है 18। ये कितना होता है बच्चा, 7। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि नॉन मेटल वह होता है जो सॉफ्ट रहे, डल रहे, ब्रिटल रहे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन मेटल। जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मेटलॉइड क्या होता है, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल का हो और कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, मेटलॉइड। जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ध्यान देंगे यहां पर फिजिकल स्टेट में बात करिए अगर हम, ठीक है, तो मेटल क्या होता है, ये जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सब होता है। लस्टर, है ना, अगर जो है मेटल को देखें तो इसमें मेटालिक शाइनिंग होता है, लेकिन इसमें मेटालिक शाइनिंग नहीं होता है। हार्डनेस, ये जनरली हार्ड और स्ट्रांग होता है, ये हार्ड और स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। ठीक है, मेलिबिलिटी, इसको हथौड़ा से मारने पर क्या होगा, ये सिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिट के फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेलिबिलिटी बोलते हैं। और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता, ये ब्रिटल होता है, नॉन मेलिएबल होता है, ये डक्टाइल इन नेचर होता है, इसको बाहर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, या जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है। सोनोरिटी, इसको हथौड़ा से मारेंगे तो टन टन का आवाज निकलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, लो होता है। बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी है, उन एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मतलब ये किससे किससे रिएक्शन करेगा और क्या क्या बनाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये है लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है मेटल, ठीक है, ये उसका लिखा हुआ है रिएक्शन, ये लिखा हुआ है नॉन मेटल, और वो लिखा हुआ उसका रिएक्शन। मतलब क्या कि जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारे पास बन के आता है क्या, उसका ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दिया किससे, O2 से, तो बन गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल था, नॉन मेटल का रिएक्शन करवा दिया हमने किससे, ऑक्सीजन से, तो हमारे पास बन के आता है क्या, या तो न्यूट्रल ऑक्साइड, या तो क्या आपके पास बन के आता है एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन का रिएक्शन करवा दिए O2 से, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, अगर हमारे पास मेटल है तो मेटल का रिएक्शन अगर हमने करवा दिया किससे, वाटर से, तो उस कंडीशन में हमारे पास बन के आता है क्या, है ना, उसका हाइड्रोक्साइड, और वहां निकलता है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। लेकिन ये जनरली वाटर से रिएक्शन करता नहीं है। रिएक्शन विथ एसिड, एक्चुअली मेटल का बिहेवियर थोड़ा सा होता है कैसा, है ना, मेटल का बिहेवियर थोड़ा सा होता है बेसिक नेचर का, इसलिए आराम से ये एसिड से रिएक्शन करेगा और बनाएगा हमारे पास सॉल्ट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन विथ बेस, ये जो है बेस से रिएक्शन करेगा। ठीक है। जनरली ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है और बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। लेकिन ये ऐसा रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद बनाते हैं क्या, पॉजिटिव आयन। जैसे हमारे पास सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बन गया Na+, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें वाटर हमने डाल दिया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक इन नेचर है। ये जनरली होते हैं क्या, एसिडिक इन नेचर। जैसे हमारे पास CO2 था, CO2 को रिएक्शन करवा दिया हमने किससे, H2O से, तो हमारे पास बन के आता है H2CO3, जो कि एक एसिड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है। तो ये कुछ आपके पास हो गया क्या बच्चा, डिफरेंसेस भी हो गया, और आप बोल सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो आप लोग को जान लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो इधर। ठीक है। तो देखो बच्चा, सबसे पहला जो है पॉइंट हमारे पास है यहां पर क्या, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चा, Hg। ठीक है। ये जो है एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर होता है, कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। गैलियम, गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर इसको हाथ में रख लिया जाए ना तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। गैलियम और सीजियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। जैसे ही अपना हाथ में रखते हैं तो हाथ के टेम्परेचर का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि रूम का टेम्परेचर, लैब का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो हम लोग के हाथ पर आने के बाद क्या होता है, सीजियम और गैलियम जो है गलना शुरू हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर या जो है सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, इन सब इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लेड, जिसको लीड पढ़ते हैं हम लोग, लीड और मरकरी जो होता है ये है ना पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। जिंक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब ब्रिटल इन नेचर होते हैं, और इसको हम लोग जो है हथौड़ा से मार के कभी कभी भी शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जनरली मेटल क्या होते हैं, जनरली मेटल क्या होता है, मेलिएबल इन नेचर होते हैं, लेकिन ये तीनों मेटल ऐसे हैं जो मेलिएबल इन नेचर नहीं होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। मतलब हथौड़ा से मारने पर चूर चूर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ब्रिक्स है, ब्रिक्स पर हमने मारा हथौड़ा, क्या हो गया, वो चूर चूर हो गया। ठीक है। एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ठीक है, ये सब जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो है ना कभी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब काफी कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है
जो कि एक नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है लेकिन यह है ना पूरे नेचर का सबसे हार्ड सबस्टांस है। हाइड्रोजन देखने में लगता है क्या कि एक मेटल जैसा है, लेकिन यह एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का होता है। ग्रेफाइट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा काफी हाई होता है। ग्रेफाइट देखोगे पेंसिल के बीच में रहता है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं बच्चे, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स। जितने भी मेटल होते हैं जनरली वो होते हैं सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी नॉन मेटल होते हैं जनरली होते हैं वो गैस, है ना। ब्रोमीन होता है लिक्विड के फॉर्म में और कुछ होते हैं सॉलिड के फॉर्म में, जैसे सल्फर और कार्बन। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बनाते हैं क्या, कैटायन। नॉन मेटल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और बनाते हैं क्या, एनायन। ठीक है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जबकि नॉन मेटल जो है बनाता है क्या, एसिडिक ऑक्साइड। मेटलॉइड्स में कौन कौन आता है बच्चा हमारे पास, ठीक है, मेटलॉइड्स में आता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये सभी जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। गोल्ड जो है सबसे अधिक मेलिएबल सबस्टांस है। ठीक है ना। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर जो है ना सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है, लेकिन ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ये काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, इतना ही थ्योरी था। अब हमें कुछ क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में विशेष रूप से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे यहां पर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कहता है डिफाइन द टर्म क्या, प्योर सबस्टांस। जो एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सबस्टांस बोलते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सबस्टांसेस, एलिमेंट, कंपाउंड्स। व्हाट टाइप ऑफ मेटल इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, जो काफी इनर्ट टाइप के होते हैं, जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। डिफाइन एटॉमिसिटी, किसी भी सबस्टांस के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिसिटी। स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड कनेक्टिविटी, है ना। आप लोग जानते होंगे कनेक्टिविटी क्या होता है कि कोई अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो उसकी होती है रेसिस्टिविटी, कितना वो करंट को रोक सकता है। उसके रिवर्स को, उसके इनवर्स को हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्टिविटी। मतलब मोटा मोटी कनेक्शन से ये हुआ कि कौन कितना करंट बहा सकता है। जितना अधिक करंट बहाएगा उसकी कनेक्टिविटी अधिक होती है, जिसका जो करंट जितना कम आएगा उसका कनेक्टिविटी काफी कम होती है। व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर, एक्चुअली क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर जो है क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और हीट देने पर बहुत जल्दी ही एक्सपेंड कर जाता है आराम से, तो इसीलिए इसको हम लोग थर्मामीटर में यूज किया करते हैं। नोबेल गैस वह गैस होता है जो किसी से भी रिएक्शन ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोबेल गैस बोलते हैं। जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, नोबेल गैस है। लेकिन एक होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वह होता है ना जो जनरली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर जो है कुछ स्पेशल कंडीशन दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है लेकिन नोबेल गैस नहीं है। लेकिन हमारे पास हीलियम नोबेल गैस भी है, क्या है, इनर्ट गैस भी है। ठीक है, कहता है कि आप बताओ सल्फर का एटॉमिसिटी, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, 8 एटम हो गया, एटॉमिसिटी 8 हो गया इसका। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटलॉइड्स, तो हम तो बता ही दिए थे। ठीक है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स लिखवाया हुआ पहले से है। क्लासिफाई द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी, ठीक है, तो एलिमेंट का अगर एटॉमिसिटी के बेसिस पर जो है अगर डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट, ठीक है, पॉली एटॉमिक एलिमेंट। लस्टर, अगर कोई मेटल में, ठीक है ना, चमक, शाइनिंग का प्रॉपर्टी होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, है ना, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, मेलिबिलिटी मतलब होता है आपका स्वीट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, और डक्टिलिटी मतलब होता है क्या बच्चा, ठीक है, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होना। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ऑलरेडी करवाया हुआ है। ड्रॉ द डायग्राम
फॉर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी शुरू में ही हेडिंग में दिवाए थे कि मैटर को दो पार्ट में, प्योर, इम्प्योर, ठीक है। फिर प्योर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया था, एलिमेंट, कंपाउंड, वो सब तो लिख लेना है, ठीक है। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कहता है इज अ प्योर सबस्टांस दैट कंटेन्स एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। तो क्या हो जाएगा, प्योर सबस्टांस इज अ नो एलिमेंट is a pure substance that contains atoms of only one kind. Mercury and gallium are, देखिए एक्चुअली मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। ये होता है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा अपना भर लेना भाई, ठीक है। द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन कितना, 3। कार्बन डाइऑक्साइड इज क्या बच्चा, गैस, ठीक है। डायमंड, यहां क्या भरोगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब, है ना, नॉन सबस्टांस इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट, ए प्योर सबस्टांस इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, नहीं, होमोजीनियस इन नेचर। मरकरी एंड गैलियम आर लिक्विड, नहीं, गलत। जिंक आर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नो, ठीक है, ब्रिटल इन नेचर होता है। The number of atoms present in one molecule of an element is called atomicity, yes. Metals are good conductor of heat, yes, सही बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात हम लोग करेंगे अगला क्लास में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।